पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी। 2 अक्टूबर के बाद कुछ बड़ा होगा। पुतिन की धमकी से हिल गई दुनिया। हाल के दिनों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी स्थिति और ज्यादा सख्त कर दी। पुतिन ने स्पष्ट रूप से परमाणु हमले की धमकी दी, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता और अस्थिरता बढ़ गई। सीधे तौर पर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी देकर एक बार फिर देश और दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। इस धमकी ने न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म दिया। वीडियो में आपको बताते हैं क्या सचमुच पुतिन परमाणु युद्ध छेड़ देंगे और इसकी कितनी आशंका है। इसके साथ ही 2 अक्टूबर के बाद दुनिया में क्या बदल जाएगा। सबसे पहले पुतिन की धमकी का संदर्भ आपको समझाते हैं। पुतिन ने ये धमकी ऐसे समय में दी जब यूक्रेन अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। पुतिन ने कहा कि अगर रूस की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वे परमाणु हथियारों का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इस बयान ने कई विश्लेषकों को चिंतित कर दिया, जो इसे एक संभावित युद्ध की ओर इशारा मान रहे हैं। अब आपको बताते हैं 2 अक्टूबर के बाद की क्या स्थिति है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2 अक्टूबर के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पुतिन संभावित रूप से एक बड़े सैन्य अभियान की योजना बना सकते हैं, जिससे युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता है कि रूस किसी भी तरह से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ नई रणनीतियां अपनाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर नजर डालें तो पुतिन की इस धमकी पर अमेरिका और नाटो देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रूस को स्पष्ट संदेश भेजा, किसी भी प्रकार की परमाणु आक्रामकता को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह स्थिति वैश्विक सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती है और यदि स्थिति बिगड़ती है तो सभी देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं पुतिन की इस धमकी और परमाणु युद्ध के संभावित परिणाम की ओर नजर डालें तो यदि पुतिन अपनी धमकी को वास्तविकता में बदलते हैं तो इसका प्रभाव व्यापक होगा। यूक्रेन में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी और यूरोप में नए शरणार्थी उत्पन्न हो जाएंगे। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुतिन की परमाणु धमकी ने एक बार फिर यूक्रेन संकट को गंभीरता से पेश किया है। 2 अक्टूबर के बाद की घटनाएं न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हमें देखना होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को नियंत्रित करने में सफल होता है या नहीं।